कायर से चलियो नहीं जावे कायर, सूर चले एक सार फकीरी, चलणो खांडारी दार। प्रथम पांचे बसे गढ़ जोदा, मरे नहीं लेवे मार, फकीरी प्रथम पांचे बसे गढ़ जोदा, मरे नहीं लेवे मार, शब्द न सब रस रूप रस गंदा, ओवण देवे नहीं पार फकीरी, चलनो खांडारी दार। कायर से चलियो नहीं जावे, सूर चले एक सार फकीरी, साहिब मेरा शब्द तजूं तो सब रस नहीं छूटे, शब्द तजूं तो सब रस तजा रस लार, रस तजूं तो गंध नहीं छूटे, रस गंध तजा रूप लार फकीरी, गंध तजा चरणों खांडारी दार। ज्ञान त्याग्या सर्व सुख होवे, ए पांचन कोई ज्ञानी जन त्यागे, कर कर ज्ञान विचार, पांचन कोई ज्ञानी जन त्यागे, कर कर ज्ञान विचार, बिना विचार त्याग्यो नहीं जावे, बिना विचार पांचारों में वार फकीरी, पांचा चलणो खांडारी दार। कायर से चलियो नहीं जावे कायर, सूर चले एक सार फकीरी, चलणो खांडारी दार।
याने त्याग्या सर्व सुख होवे, याने त्याग्या दुख नहीं रेवे लिगा। मोजी राम गुरु कृपा से, मोजी अनबे भयो प्रकाश फकीरी। चरणों खंडेरी दार, सतगुरु बंदी छोड़ सायब की, अनंत कोटि संत महात्मा। जैसे रूप के कारण से पतंगाबादी में जाकर के और अपने काया को होम देते हैं, और भंवरा पुष्प में सुगंध के कारण से पुष्प में मारा जाता है। मच्छी जीव के रस के कारण से मारी जाती है। हिरण कान के शब्द सुनने से शिकारी के सामने जाकर के मारा जाता है। हाथी सप्रस विषय से खड्डा में जाकर के पड़ता है और मारा जाता है। इस तरह से वे जानवरों रे एक विषय के कारण से ही जीव इस तरह से अपना देह का विनाश कर लेते हैं। इन्हीं तरह से अपने मायने ये पांच है, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी। गर्म और ठंडे का ज्ञान चमड़ी को होता है, काटा मेटा का जीभ को, गंध दुर्गंध का नाक को, शब्द कुशब्द का कान को, रूप कुरूप का ज्ञान आंख को होता है। तो इसी प्रकार से अब ज्ञानी है जगह कोई रूप को देख करके या कुरूप को देख करके समर मायने आत्मा देखे, संभाव देखे। काला गोरा केड़ा ही क्यों नहीं, वो मायने तो अपनी आत्मा है, परमात्मा री आत्मा है। और केड़ा भी सुंदर जो गान सुन करके या केड़ा भी कुटक शब्द या कोई अपमान शब्द सुन करके दुखी नहीं हुए, और गंध दुर्गंधरो भी इसी तरह से बाहर बाजे और निकल जावे। और जितना संसार के अंदर में जो जीव का जो काम वे, इतना किसी का भी नहीं वे। जीव तो कई मिनखा ने अड़ुजा ने सुड़ जाए देवे, जीव क्या न अड़ुजाए देवे। जीव खाना सु ज्यादा रोगी वे जाए करे, और जीव ने बस में राखे इतना ही योगी हो जाए। ज्यादा बोले भी नहीं और ज्यादा स्वादिष्ट खावे भी नहीं, और इन्हीं तरह से जीव जितनी बस में रहे इतना ही साधक साधु है। तो इस तरह संत महात्मा ने कहा कि ये प्रथम 5 बसे गढ़ जोधा, मरे नहीं लेवे मार। एने जो किस तरह राखना, जिस तरह से गाड़ी रा बिरक है, और गाड़ी रा बिरक नहीं वे तो गाड़ी फेल। इसी तरह से अपना मन अपने वश में रहे, अपना तन अपने वश में रहे, अपना वचन अपने वश में रहे, तो वे मिनक बहुत ऐसा साधक, ऐसा साधु आत्मा। काच बाच को कसरे सतवादी नर एक, साहिब के दरबार में उन्मुख ऋषि टेक। जिबिया कर्म कसोटड़ी तीनों बस होई, राजा प्रजा जमपुरी गंज सके नहीं को। आज जैसे कोई साधुओं को जेल में नेक रहे हैं, और कोई साधुओं की किसी तरह की बात आ रही है और इस प्रकार से लेन देन है, लेकिन जगह साधु महात्मा अपना आत्मज्ञानी है और अपना आत्मा रवाने जगह आगे भी कोई संत महात्मा ने किसी तरह जगत में कोई तरह की तो भले ही दे आज छूट जाओ और भले ही दे कई वर्षों छूट जाओ,
देह तो मरने वाली है, अपनी आत्मा तो है नहीं। और आत्मज्ञानी को कोई दुख नहीं होता है, न उसको कोई किसी तरह दिख करते हैं लोग, लेकिन विषय में फंसने वाले को फंसा देते हैं और फिर इसी तरह से फिर वो कर्मा में झूलते रहते हैं जीव संसार। तो संत महात्मा ने कहा, शब्द तजू तो सफरस लूटे, सफरस तज्या रस त्यार, रस तजू तो गंध नहीं छूटे, गंध तज्या रूप तैयार। इन प्रकार से एक एक विषय, जैसे 3 गुण है, तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण, तो ज्यादा जो मतलब पहरो जगत रे मायने तमोगुण नो रिया करे और तमोगुण रजोगुण नो रिया करे, और वो चक्कर चलतो रहे इसमें। सतोगुण कम रेवे लेकिन सतोगुण भी रेवे, लेकिन जका मतलब साधु महात्मा और जका विवेकी आत्मा वे सतोगुण में भी कोई कामना नहीं करे कि ये मेरे को मिलेगा, या इस तरह से मने स्वर्ग मिले, या मने पुण्य करियोड़ो मिले, या मैं माला फेरूं तो मतलब इस तरह से मने पाछो मोटे घरे जन्म मिली, कामना नहीं करे, निष्कामी रहे, चाही नहीं करे, अचाई नहीं। ए पांचा ने कोई ज्ञानी त्यागे कर कर ज्ञान विचार, बिना विचार त्याग्यो नहीं जावे पांचारो व्यवहार। एने त्याग्या सर्व सुख होवे, दुख नहीं रेवे लिगार, मोजी राम गुरु कृपा से अनुभव भयो प्रकाश। फकीरी चलनो खांडारी धार, कायर से चलियो नहीं जावे, शूरा चले एक सार। तो ये बहुत शूरवीर आत्मा का काम है। संत महात्मा ने कहा कि शूर लड़े संग्राम को पाछा पग नहीं दे, साहिब लाजे बाजता दादू दीर्घ जीवन है। आगे पग धरे आप रे रास्ते में, लेकिन पाछो पग नहीं धरे। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि मार लिए संग्राम कर, पसुनते सब घटमाए, सुंदर कोई सूरमा साधु बराबर नाय। काम ने मारियो, क्रोध ने मारियो, लोभ ने मारियो, मोह ने मारियो, अहंकार ने मारियो, आशा तृष्णा ने, और इसी तरह से आपरे माई ने गटरा बेरिया ने बस में कर लिया साधु। तो एने बस में करना सु बहुत बड़ा सुखी वे जावे और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति भी वे जावे। जगह महापुरुषों रे माई ने शील गुण आया, संतोष आया और विवेक आया, विचार आया, दीनता आई, और ऐसा संत महात्मा दर्द दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला रेस है ऐसे मती का धरा। हृदयमय महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जोवरी ऐसा संत मतवाला। हर टाइम हृदय में प्रेम रा प्याला घोलता रहे। बंधन काट्या मोह का बैठा रहे निशंका, वाणी निजर नहीं आवता क्या राजा क्या रंग का। भले ही तो राजा आया और भले ही रंग आया, या छोटा आया बड़ा आया, या गरीब आया धनवान आया, सबके सामने एक दृष्टि। बंधन काट्या मोह का बैठा निशंका, वाणी निजर आवे नहीं क्या राजा और रंग का। तो संत महात्मा ने कहा इसी प्रकार से ऐसे जो अंदर में दर्द आत्मा की तरह दर्द दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हो रहा ऐसा मति का धीरा। बहुत वाणी मति, बहुत बड़ी मति बुद्धि वे वाणी, बहुत ऊंचे विचार है, बहुत धीरजवान है। जिसी तरह से द्रौपदी जिन टाइम रे मायने युधिष्ठिर महाराज को जुआ में हराया गया और फिर सवारे मायने द्रौपदी को पकड़न लाया गया, केस पकड़ते हुए ठिठते दुशासन लाया गया। तो उस टाइम रे मायने वो सभी इन्हीं तरह की घटना घटी। एक भारत की नारी का इतना अपमान किया कि हद हो गई है, और उन सवारे मायने बड़ा बड़ा लोग बैठा, पांडु भी बैठा। तो पांडवा ने सिर नीचा कर लिया, और पांडवा रे माई ने बड़ा भाई जो युधिष्ठिर महाराज है
वे जो बोले नहीं, हुक्म नहीं देवे, तो वे भीम और अर्जुन, नेकुल, सहदेव कुछ नहीं कर सके। और वे जो कह देवे तो परलो वे जाए, ऐसो बात बन जाए। तो संत महात्मा ने कहा इस प्रकार से वह समय आई। उन टाइम रे मायने देखा द्रौपदी ने कि दादो जी भी, पितामह भीष्म भी, द्रोण गुरु भी, आचार्य गुरु भी और कई लोग वहां पर बैठे थे। एक विदुर जी और एक केरवारो भाई के दोया के अलावा कोई बोलिया नहीं बैठे, सिर नीचा कर लिया, कोया ने सिर अपूटा कर लिया और ये पांडु भी सिर नीचा कर लिया और दांत पीसते हुए भीम जी रह गए, होठ चापते हुए पांडु, रोम रे मानो चिनकारिया निकले जो उन टेम रे माने, इसी तरह से दाबते हुए वो रह गए। लेकिन वहां युधिष्ठिर नहीं बोले, इन कारण से कोई चुप रहे, बोल नहीं पाए वहां पर। उस टाइम रे मायने द्रौपदी ने सोचा कि एंड में तो अपनी रक्षा करने वाला और बचाने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी ने जो अपने हे गोविंद मेरी लाज रखने वाले, तो उनके संतों के वचन से और उनकी आपके इष्ट को पुकारा और भगवान आकर के द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया गया। और वो वहां पर जो इतना विघ्न हो जाते, इतनी लड़ाई मिनक मर जाते, लेकिन वह महाराज युधिष्ठिर महाराज की धीर बुद्धि, धीरज रहने के कारण से चुपचाप और लाज रह गई और बहुत सुखी हो गई। तो इसी तरह से धीरज रे धीरज, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माड़ी सिंचे वाग को रुताया फल हो। तो इसी तरह से धीरजवान बहनों, जल्दी और कुछ बोलना में, कुछ सोचना में बहुत धीरज चाहिए। और ऐसे इसी प्रकार से संत महात्मा ने कहा कि जो समझदार भाई और बहन है, इन महापुरुषों की कथा से अपने जीवन के अंदर में ऐसा धीरजवान होना चाहिए, धीरे धीरे धीरे। और वो समय जाने के बाद में फिर बाद में कितना बिन विचारे जो करते हैं, तो वो बाद में कितना पिछतावा करते हैं। पचे पिछतावा करने से क्या फर्क, पहले धीरजवान रहते और समझ करके करते तो उनके लिए शोक नहीं होता। और नहीं जना बहुत बड़ा मनमाना करने से शोक हुआ और दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। तो इसी तरह से ऐसे संत महात्मा ने कहा कि गुरुमुखी सूर्य आत्मा, ऐसे कोई साधु महात्मा, उनके अंदर में ऐसे गुण होते हैं। ऐसे महापुरुषों की जो रहस्य वाणी अपनी आत्मा में समझे उस बात को। प्रसाद टेम हो गई, प्रसाद लाओ, गिराओ, बैंड